अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 की नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने से पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का विज़िट करने जा रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला मैच 25 फरवरी और 24 जनवरी को खेला जाएगा। दोस्तों, इस स्क्वाड में मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम से दूर हैं और काफ़ी अरसे से उनको कोई भी चांस नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो फाइल डाउनलोड यूएस का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाकर आप विज़िट कर सकते हैं और किसी भी नंबर का डाटा इजीली हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मोहम्मद आमिर जो कि काफ़ी अरसे से टीम से दूर हैं और उनको कोई भी चांस नहीं दिया जा रहा। मोहम्मद आमिर ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मोहम्मद आमिर के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी की गई है कि T20 स्क्वाड, वनडे स्क्वाड और टेस्ट स्क्वाड में उनको शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर के अलावा एक और भी ऐसे पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है और उनको भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जी, हम बात कर रहे हैं साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मिसबाह-उल हक हमेशा उन्होंने तरजीह दी है कि वो पर्ची और सिफारिश कल्चर को फ़रोग़ देते हैं और पाकिस्तान में उनके लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो पर्ची या फिर सिफारिश को फ़रोग़ ना दें। सरफराज अहमद का कहना था कि मोहम्मद आमिर और सरफराज अहमद दोनों के साथ ज़्यादती हुई है और दोनों को टीम में वापस आना चाहिए। सरफराज अहमद का मज़ीद कहना था कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम सर्विसेज दे चुके हैं और अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देने के हामिल हैं। मज़ीद उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर को शामिल ना करना ये भी नाइंसाफ़ी है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर को आप किस तरह से देखते हैं? उनको टीम में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।